हे गाइस, सो मैं आज आपको मेरी एप्पल की जर्नी बताता हूँ, जिसमें मैं फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से एप्पल ज्वाइन किया एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर। सो जर्नी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी इंजीनियर होता क्या है। सो सिक्योरिटी इंजीनियर एक समझो एक रोल है जो अंडर आता है अपना साइबर सिक्योरिटी के। सो ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जो भी कंपनी अपने एसेट्स या अपने एप्लीकेशन, एसेट्स मतलब एप्लीकेशन हो गए, अपने क्लाउड्स के हो गए, समझे, उनको सिक्योर करना है और उनको टेस्ट करना है कि क्या वो सिक्योर है कि नहीं, क्या उसमें कोई वर्नेबिलिटी है कि नहीं, क्या वो कोई तरीके से हैक हो सकते हैं कि नहीं। बेसिकली वो होता है, मतलब एक समझो एक इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आप एक हैकर का काम करते हो, तो हैकर समझ के आप गलत मत समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, क्योंकि आपको पेमेंट मिल रहा है कोई चीज को हैक करने का। इससे बेटर क्या हो सकता है? सो बेसिकली समझो आपके पास कंपनी है जिसने एक वेबसाइट क्रिएट किया, बराबर। तो आप वो वेबसाइट को कैसे हैक करोगे और फिर उसका रिपोर्ट बना के आप अपनी कंपनी को दोगे। जो कंपनी देखती है, ठीक है, ये तरीके से हमारा वेबसाइट हैक हो सकता है। एग्जाम्पल, क्या हैकर एक दूसरे यूजर का डेटा देख सकता है कि नहीं, क्या उसमें कोई वर्नेबिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग जैसे कंपनी का सर्वर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसा उसको रिपोर्ट बनाते, फिर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर्स उसको फिक्स करते, कोड फिक्स करते। बेसिकली जो कोड के अंदर बराबर कोडिंग नहीं किया होगा, या तो इनप्रॉपर कोडिंग या लाइक सिक्योर स्टैंडर्ड वे यूज नहीं किया है, तो वो उसको फिर मिटिगेट करके टेस्ट करते हैं। ये है आपका काम। बट साइबर सिक्योरिटी सिर्फ वेबसाइट में नहीं आता, आपके इंटरनल नेटवर्क्स में भी होता है और एक्सटर्नल नेटवर्क्स में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी को अपना देखना है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कितना मजबूत है। बेसिकली एक नॉर्मल यूजर कंपनी में एडमिन बन सकता है कि नहीं, एडमिन जिससे आप सब कुछ एक्सेस कर सको। एग्जांपल, डोमेन एडमिन, वो एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी का। इन केस एक ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी, बट लिनक्स हुआ, तो एक लिनक्स एनवायरनमेंट में किस तरीके से आप दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो एक अलग पार्ट हो गया। उसके अंदर भी आप एक एडी पार्ट डाल सकते हो, बट वो अलग तरीके से होता है। उसमें ओपन एलडेप और फिर ओपन बहुत सारी चीज़ें वाला होती है, जिसका मेरे को एकदम डीप में पता नहीं है, बट होता है वैसा। सो एक हो गया वेबसाइट, एक हो गया नेटवर्क्स, एक हो गया क्लाउड। ये तीन चीज़ है, और उसके अलावा भी एज अ इंजीनियर आपके पास आईटी में और भी फील्ड है। डेवॉप्स हो गया, स्पेसिफिक डेवॉप्स बनना है, या आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना है। आईओटी डेवलपमेंट हो गया, एसओसी का भी होता है। रिसेंटली मैंने सुना एसओसी डेवलपमेंट मतलब चिप रिलेटेड बहुत सारे होते हैं। बट साइबर सिक्योरिटी में आप इन कोई भी चीज़ जिसके जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप उसको हैक कैसे करोगे। कार भी होते हैं, अपने फ्रिज भी होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईओटी डिवाइस, वो सब पार्ट होते हैं। बट मेरा रोल एज एन एप्पल में वेबसाइट टेस्ट करना था, उनके सोर्स कोड रिव्यू और थ्रेट मॉडलिंग करना था। थ्रेट मॉडलिंग बेसिकली डेवलपमेंट होने से पहले हम लोग डेवलपर के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या पोटेंशियल बग्स हो सकते हैं फ्यूचर में, या पोटेंशियल बग्स आपको ध्यान रखना है कोड करने के टाइम पे, बराबर, वो होता है। सो अभी मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ। सो जर्नी बहुत सिंपल है मेरी। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना ही मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ। मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से हूँ, और मैं आप बिल्कुल स्मार्ट नहीं हूँ। मैं पूरे स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि मेरे ग्रेजुएशन होने तक मेरे 63 के अंदर ही सब परसेंटेज थे। ओवरऑल लाइक मैं 10th में अराउंड 60 लाया था, 61 लाया था, 12th में भी सेम 60 और कॉलेज में तो और गिर गए थे मेरे परसेंटेज। और कॉमर्स, बैचलर अकाउंट एंड फाइनेंस। मेरा एक फ्रेंड था, वो इस फील्ड में था, कोडिंग एंड सिक्योरिटी में। उसने मुझे हेल्प किया टू अंडरस्टैंड, लाइक उसने मुझे बोला ये पढ़ ले खुद से। तो मैं खुद से पढ़ने लगा। द रीज़न मैं खुद से बहुत पढ़ने इसके लिए लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ग्रेजुएशन हो गया, मैं क्या करूँगा। मेरे को वो बैफ करके 20-25 हज़ार की नौकरी नहीं करनी थी। उसने बोला ये क्या लाइफ है, उसके बाद MBA करो, ये करो। मेरे दिमाग में वो सेंस ही नहीं बन रहा था, और मैं पढ़ाई में भी होशियार नहीं था, करेक्ट। मेरे को समझते ही नहीं था अकाउंट्स के नंबर, डेबिट इन क्रेडिट इन क्या है, अभी तक मेरे को समझते नहीं। बट मुझे ये सिक्योरिटी समझ में आने लगा। सो मैंने मतलब स्टडी तो मैंने कॉलेज से मतलब अपने
मतलब बैफ कर रहा था, बैच इन अकाउंटिंग फाइनेंस, उसमें से चालू कर लिया था जब मैंने एक NIT का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स था वो लिया था। उसने हेल्प किया? बिल्कुल नहीं। उसने मुझे हेल्प ही नहीं किया, मुझे लिटरली सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ा क्योंकि वो और मेरे को कंफ्यूज करने लगा था, वैसा हो गया था। तो मैं सोचा समझा, तू वैसा समझा नहीं पा रहा जैसा मेरे को समझना है। बट ठीक है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो मैं खुद से बहुत स्टडी करने लगा। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं घर पे ही बैठा हुआ था, मैं भी स्टडी कर रहा था। बिकॉज फैमिली इतना स्टेबल नहीं, बराबर हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, क्या स्टेबल, नॉर्मल जो चल रहा है दाल रोटी चल जाती है वैसा टाइप का चल रहा है। सो मम्मी ने मेरे को बोल दिया क्या घर पे बैठा है, जा कुछ काम कर ले। डैडी देख सुबह जा रहे रात को आ रहे, इतना काम कर रहे, तू क्या कर रहा है घर पे बैठे बैठे। बहुत हर्ट हुआ मुझे। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं बोला कि भाई कुछ सेटिंग कर ले यार। तो उसने मेरा रेफरेंस लगाया महिंद्रा स्पेशल सर्विस ग्रुप में। उधर मैं एज एनालिस्ट गया था, मैं फर्स्ट उधर एनालिस्ट के रोल में गया था। तो मुझे तो इंटर्नशिप मिला, इंटरव्यू नहीं लिया। मुझे बोला गया था तेरे को क्या ही पूछूं, तेरा बैकग्राउंड तो इसका है अपना कॉमर्स का, क्या ही पूछू, चल देखते तू काम तो कर ले एक बार, ऐसा हुआ। सो मैं उधर गया, मेरा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था UI को टेस्ट करना। मैं बोला सिक्योरिटी में UI टेस्टिंग, जैसे मैं ब्राउजर छोटा कर रहा है, बराबर बॉक्स चल रहे कि नहीं चल रहे, ऊपर नीचे कर रहा कि बराबर मतलब फिट हो रहे कि, एक टेस्टिंग टाइप हो गया था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा अगर अपने को आगे बढ़ना है। तो उसका मैंने भी पी लिया समझ के हंस रहे। फिर मुझे इंटर्नशिप में एक प्रोजेक्ट दिया था, जो मतलब उनका एक स्मॉल एप्लीकेशन था, बोले उसको टेस्ट करो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, मैं फर्स्ट एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं करा, मेरे को 5 दिन दिया था कुछ टेस्ट करने को, और मुझे 3 दिन तक कुछ नहीं मिला। बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस नहीं बना कि हम लोग वर्नेबिलिटी को ढूंढते कैसे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वर्नेबिलिटी समझना, ढूंढना बहुत फर्क होता है। ढूंढते कैसे वो नहीं बना, दिमाग खराब हो गया। फिर मैं लिटरली ना 10 से 12 घंटा बैठने लगा ऑफिस में, घर पे आके पढ़ने लगा। मैं ट्रैवलिंग बहुत था, तो मैं ट्रेन में पढ़ता था, लोकल ट्रेन, बॉम्बे का लोकल ट्रेन, उसमें पढ़ता था। फिर धीरे धीरे ना मेरे को क्लिक होने लगा, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, अरे ये ऐसा का। तो वो ऐसा क्लिक होने लगा ना। 2 दिन के अंदर मैंने फ्रॉम अनप्रिविलेज, मतलब मेरे पास कोई यूजर अकाउंट नहीं था, SQL इंजेक्शन के थ्रू मैं लॉग इन कर पाया, यहाँ तक कि उनके एडमिन के अंदर लॉग इन किया, और मैंने बहुत सारी फाइंडिंग दिया। एग्जाम्पल SQL इंजेक्शन दिया मैंने स्टोर एक्सेस दिया, यहाँ तक कि उसमें फाइल अपलोड तक था, फाइल अपलोड बग्स। मैं शॉक्ड हो गया। अब मेरे टीम, उसके बाद मुझे उन्होंने ये कर लिया, फुल टाइम रख दिया। मैं बहुत खुश हो गया लाइफ में कि भाई अब मुझे जो काम करना है मैं कर पा रहा हूँ महिंद्रा में। तो मैं किया उसको अच्छे से किया। तो 6 महीना मैं अलग अलग, बिकॉज महिंद्रा इतना अच्छा कंपनी था ना मेरे स्टार्टिंग में, सैलरी बहुत कम था, 3.5 लाख, 3.2 ही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि मुझे सीखने मिला था। जितना सीखने मिला ना उतना मेरे को किधर भी सीखने नहीं मिलने वाला था, मुझे पता चल गया था। मुझे एवरी न्यू प्रोजेक्ट में अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता था। मैं नागपुर गया, मैं 1.5 महीना गोवा स्टे किया था बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं पूरी इंडिया में अलग अलग लोकेशन में जाके ना टेस्टिंग करता था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे। लाइक बेसिकली अब मेरा स्किल सेट ऐसा धीरे धीरे, फिर मैं अपने आप को भी ग्रो करने लगा। वेबसाइट टेस्टिंग तो कर ही रहा हूँ अभी, बिकॉज मुझे ग्रो करना है करेक्ट। तो मैं नेटवर्क को भी टेस्ट करने सीखा, तो मैं खुद से नेटवर्क टेस्टिंग सीखा। मैंने बहुत सारे है ना CH के कोर्सेज लिए थे। मत लेना, पैसा बर्बाद है, मैं आगे गाली देता, बट पैसा बर्बाद है। कुछ नहीं सीखा। मैंने क्या सीखा हूँ मैं, हाउ टू रन टूल बाय क्लिकिंग बटन्स, ये सिखाते हैं। वो बटन दबाना मुझे नहीं सीखने का था, मुझे डिटेल में समझना कि ऐसा क्यों होता है, किसके लिए होता है, ये हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होएगा। मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं खुद से नेटवर्क सीखने लगा। मैं डेली मतलब ब्लॉग्स पढ़ने लगा, ये पढ़ने लगा, मतलब जो चीज़ हो रहा है ना पढ़ने लगा। बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली क्लाइंट साइड डिप्लॉयड हो गया। उधर मुझे जो चाहिए मुझे सब मिलता था टेस्ट करने को। मुझे मिलता था वेबसाइट टेस्ट करना, मुझे मिलता था एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेस्ट करना, मुझे मिलता था नेटवर्क टेस्ट करना, इंटरनल नेटवर्क टेस्ट करना। और मैंने उनकी का एक एक्सटर्नल रेड टीम एंगेजमेंट किया था, जो मैंने एक बहुत मतलब उसके लिए मैंने बहुत वियर्ड तरीके से मैंने मतलब कैसे समझा, उसका फीलिंग बहुत अलग था कि मैं बाहर बैठे बैठे कंपनी के, मैंने कंपनी का डोमेन एडमिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। जो भी एक बंदे का हेल्प लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैंने प्रोसेस कैसे किया था। सबसे पहले मैंने कंपनी के ना IP एड्रेसेस होते हैं ना, उसकी मैंने लिस्ट निकाले।
वो टाइम पे आप हुईज करते थे ना तो लोग छुपता नहीं था इतना डेटा। ये 2016 या 17 की बात है, 6-17 की बात है, डेटा छुपता नहीं था। तो मैं पता चला कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी आईपी ओन करती है, तो मैंने लिस्ट ऑफ सब आईपी एड्रेस निकाले एक्सटर्नली, ऐसा हुईज करके फियर्स मार के। एक फियर्स आता था टूल जो आपको देता था आईपी सब डोमेन देता था, वो सब मैंने लिस्ट ऑफ सब निकाले। फिर मैंने उसके ऊपर है ना पोर्ट स्कैन कर दिया, तो मुझे पता चला कि उस बहुत सारे आईपीज के ऊपर है ना अपाचे टॉमकैट चल रहा था, और कोई कोई पोर्ट के ऊपर आरडीपी पोर्ट ओपन था। तो अपाचे टॉमकैट के मैंने फिर मेटास्प्लॉइट का डिफॉल्ट मॉड्यूल है जो ब्रूट फोर्स करता है पासवर्ड और अपाचे टॉमकैट के ऊपर, उसने ब्रूट फोर्स किया, एक क्रेडेंशियल वैलिड हो गया। आई वाज लाइक हो गया काम, गया लॉगिन किया। सो अपाचे टॉमकैट आपको परमिशन देता है कि आप फाइल अपलोड कर सकते हो, जिसे वार फाइल मैंने अपलोड किया जिसमें मेरा है ना कोड एग्जीक्यूशन और कोड था, सारा मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ और बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम एडमिन पे चलता है, एंटी ऑथोरिटी स्लैश सिस्टम। मैं बोला वाह। फिर मैंने उसमें प्रोग्राम मारा, प्रोग्राम के थ्रू मैंने एल्सास डंप किया, वो उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड किया, और फिर मैंने देखा उसमें भाई क्रेडेंशियल मिले, क्लियर टेक्स्ट, पुरानी बात है, लेटेस्ट नहीं, बहुत पुरानी बात है। लिया उसका पासवर्ड जो आरडीपी मिला था उस पर ठक करके लॉगिन किया, वो आरडीपी से मैं उस पर लॉगिन हो गया। फिर मैंने नॉर्मल एनिमेशन किया, नेट यूजर ये यूजर नेम स्लैश डोम क्या है, बोले तो भाई डोमेन एडमिन है। मैंने बोला वाह, मस्त डोमेन एडमिन ढूंढा, पिंग किया, ठक उस आरडीपी के थ्रू आरडीपी डोमेन एडमिन लॉगिन किया, ठक 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 स्क्रीनशॉट, भाई मजा आ गया। ऐसा पूरा कंपनी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, और ये फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर था ये वो कंपनी, ठीक है। सो ये मेरा इसमें मैंने बहुत सीखा। फिर मैंने एक दूसरी कंपनी में जंप मारा, टुफ्ट, पैकेज ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ बिकॉज मेरा नॉलेज बढ़ गया था बहुत ड्रास्टिकली, मतलब ड्रास्टिकली मेरा पैकेज इंक्रीज हुआ। अभी लोग सैलरी की बात नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करते यूजुअली, तो मेरा वो हुआ। उधर ही मैं मतलब अलग अलग लोकेशन में जाता था, टेस्टिंग करता था, यहाँ तक कि मैं लीड बना था, मेरे अंडर पब्लिक थे जिसको मैं हेल्प भी करता था, सिखाता भी था, मेरा बहुत रोल बना। उधर मैं 1.5-2 साल रुका, उसके बाद मैं ज्वाइन किया नेटस्पाई। अगर किसको पता नहीं है, नेटस्पाई बहुत भयानक कंपनी होगी, तो उधर मैं ज्वाइन किया। फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने एप्पल ज्वाइन किया, मतलब 6 साल के बाद मैंने एप्पल ज्वाइन किया। सो ये एप्पल में मैं जब इंटरव्यू दिया ना, मेरा हार्ट बीट धक 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 कर रहा, धक धक इतना मेरे को डर लग रहा था कि भाई इंटरव्यू ले रहा हूँ, होएगा कि नहीं होएगा, मुझे आता है कि नहीं आता, क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं मेरा। सो इंटरव्यू हुआ सारा 6 से 7 राउंड का इंटरव्यू था, अलग अलग भाई, हार्ड कोर टेक्निकल, भाई सर्टिफिकेट कैसे काम करता है ब्राउजर के अंदर, या तो फिर ये कैसे काम कर रहा है वो, मतलब बहुत डिटेल में चीज़ था। बिकॉज मैंने पढ़ाई किया था, मतलब मैं बहुत एवरी डे में ना कुछ फ्री टाइम होता था पढ़ता था, फ्री टाइम होता था पढ़ता था, फ्री टाइम होता था पढ़ता था, टाइम वेस्ट नहीं किया मेरा। और मेरा थिंकिंग भी सिंपल था, अपने को डीप में जाना है, समझना है क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है वो। तो फिर है ना मेरा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड सब अच्छा गया, और बूम, मुझे एप्पल में ऐसा ऑफर आया। बहुत मतलब ऑफर मेरे घर में हम लोग भाई क्या है, घर वाले बहुत खुश हो गए कि भाई तू एप्पल ज्वाइन किया, तेरे को इतना मस्त ऑफर आया, क्या बात है, कैसे। सो वैसा। सो अगर आप जर्नी देखोगे ना, इट वॉज लाइक 6 साल का मेरा मेहनत, जो मैंने इतना हार्डवर्क किया था, डेली पढ़ता था, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करता था, उसने मुझे हेल्प किया एप्पल ज्वाइन करने को। फिर मेरा एप्पल में काम किया था, मेरा एप्पल में भाई सेम काम था जो मैं करता था, बट और डिटेल में, क्योंकि उधर पब्लिक बहुत स्मार्ट है, लाइक रियली पब्लिक बहुत स्मार्ट है। उससे पता चलता है कि आप लोग को कितना सब कुछ और सीखना है, कितना सब कुछ और बाकी है लाइफ में सीखना। और आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, भाई सीखने मिलेगा तो हक से और वट से सीखो, सीखने को मना मत करो, अपना एक सिंपल लॉजिक। सो मैं सीखना चालू किया। फिर मैंने उधर वही इंटरनल एप्लीकेशन टेस्टिंग, उसमें थ्रेट मॉडलिंग करता था। मैंने ऐसे एप्लीकेशन टेस्ट किए थे जो लोग बोलते थे बहुत सिक्योर्ड है, बट मेरा एक पर्टिकुलर वर्नाबिलिटी का मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया था कि ढूंढते कैसे। तो मैंने पूरे एक एप्लीकेशन में जो सेट स्कैन होता है, उसमें टेस्टिंग हो रही है बार बार, उसमें मैंने मल्टीपल सिक्योलाई निकाला था। एंड पब्लिक को पहले यकीन नहीं होके नहीं होएगा, बट जब मैंने उसको पेलोड बना के वेरीफाई करवाया, वो लाइक ऐसा कि भाई है। सो ये है पूरी जर्नी, लाइक फ्रॉम आप समझो कॉमर्स, फिर मैंने एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन किया, फिर सेल्फ स्टडी टू वेरियस डिफरेंट कंपनीज एंड देन एप्पल। सो इससे मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि आईटी में ना आपको कॉलेज डिग्रीज या लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़रूरी है,
मुझे नहीं लगता कि आपका एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना मैटर करेगा। आपका एक ही चीज़ मैटर करेगा, वो है आपका स्किल सेट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, बट बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने को तकलीफ होता है, यहाँ तक कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि कैसे होएगा। वो याद रखना। तो आप लोग हमेशा चीज़ है ना डिटेल में पढ़ो, खुद से पढ़ो, ठीक है। हम मिलते हैं अगली बार। टाटा, बाय बाय।